ये हमारी ई और वी के बीच रिलेशन थी। डी वी का मतलब डेल्टा वी आ जाता है वी ए माइनस वी बी। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके दो नई डेरिवेशन प्रूफ करेंगे। बिल्कुल आसान सी है कि सबसे पहले हम लेते हैं कि इनफाइनाइट वायर का केस। इनफाइनाइट वायर के कारण दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा मानो और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी दे दिया जिसकी डिस्टेंस आर बी मान ली हमने। अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, या फिर ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा। तो एक तो बात मैं बता दूं आपको कि इनफाइनाइट अगर शीट हो, कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, चाहे इनफाइनाइट वायर हो, उनके कारण की कभी भी एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल डिफाइन नहीं हो सकता। अगर मैं आपको ये कहता कि ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल बताओ इस इनफाइनाइट वायर के कारण, तो डिफाइन ही नहीं होता। अगर वायर की जगह इनफाइनाइट शीट होती तो भी किसी एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कभी भी डिफाइन नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ही कैलकुलेट करते हैं दो पॉइंट्स का, इनफाइनाइट वायर और शीट के कारण। तो हम क्या करेंगे, ए और जो बी पॉइंट है हमारा, तो किसी भी एक आर पॉइंट के लिए डेल्टा आर हम छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट ले, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना डेल्टा आर डिस्टेंस के कारण। तो आर डिस्टेंस के ऊपर जाकर अगर एक डेल्टा आर का पॉइंट डिस्प्लेसमेंट ले, उस केस के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करेंगे। आर डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है हमारा, आर डिस्टेंस के लिए इनफाइनाइट वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वह होगी 2k लैम्डा अपॉन आर। तो इस फॉर्मूले को अगर देखें हम कि ए से बी जा रहे हैं ना, तो वी ए वी बी और डी वी इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर है ना, तो ई की वैल्यू कितनी है 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू डी आर, और आर की जो वैल्यू होगी आर ए से आर बी तक जा रहे हैं हम। इस वैल्यू मतलब कि ये जो हम लिमिट पुट कर रहे हैं ना, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि डीवी क्या है, वी कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट का पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो हमने वी ए से वी बी लिमिट लगा दी। ई डॉट डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो डी आर यानी आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, आर ए से आर बी जा रही है, तो ये दो वैल्यू चेंज हो रही है, तो हमने इसकी लिमिट लगा दी। अब डेल्टा वी का इंटीग्रेशन, डीवी का इंटीग्रेशन डेल्टा वी आएगा, डेल्टा वी का मतलब वी बी माइनस वी ए ही होगा। इधर माइनस का 2k लैम्डा तो कांस्टेंट है। 1/r का इंटीग्रेशन क्या होता है, log r ln r, और लिमिट लगा दी हमने आर ए से आर बी की, तो वी बी माइनस वी ए, चाहे मैं इसको डेल्टा वी लिख दूं डायरेक्ट कि डेल्टा वी क्या होगा ए और बी के बीच का, तो वह होगा माइनस का 2k लैम्डा ln आर बी डिवाइडेड बाई आर ए। तो ये होती है इनफाइनाइट वायर के कारण पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, कि हम इस पॉइंट के लिए किसी एक अननोन पॉइंट के लिए पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर लेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारे पास दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो वो इस टाइप से कैलकुलेट होगा। सेम टू सेम अगर इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट होती, मीन्स हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया जाए इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ये बातें। तो नॉन कंडक्टिंग शीट की अगर बात करें हम, इनफाइनाइट ये है, इसकी सिग्मा चार्ज डेंसिटी मानो, तो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएंगे। इसी में ये लेंगे हम आर डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा डी आर का एलिमेंट ले लिया हमने, ये डिस्टेंस हमारी आर ए मानो और ये डिस्टेंस आर बी मानो। सेम टू सेम वही कंडीशन है हमारी, बस लाइन चार्ज की जगह शीट आ गया है। फॉर्मूला तो हमारा यही होगा सेम, ई डॉट डी आर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन का होगा, इसी डायरेक्शन में हम डी आर ले रहे हैं क्योंकि ए से बी जा रहे हैं, तो दोनों डॉट प्रोडक्ट cos 0 1 ही होता है,
तो सिंपल वेक्टर लगाओ चाहे डायरेक्ट मैग्नीट्यूड रखो, वो तो वैल्यू में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम डिफाइन करेंगे इसका ई की वैल्यू क्या होती है आर डिस्टेंस के लिए। ई एट किसी भी पॉइंट आर डिस्टेंस के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस का ई आर ए आर बी, ई की वैल्यू क्या पुट करेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर, और यहाँ पर आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन डेल्टा वी। ये बात ध्यान रखना ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज बाहर आ जाएगा हमारा। अगर यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग की जगह अगर कंडक्टिंग शीट होती तो यहाँ पर ई की वैल्यू सिंपल सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आती। तो नई डेरिवेशन हम नहीं करें नॉन कंडक्टिंग के अंदर, ही आप समझ लो कि उसमें 2 नहीं लगाना है, आंसर हमारा सेम ही रहेगा। डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा आर, और लिमिट आर ए से आर बी, माइनस का सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और वैल्यू आ जाएगी आर बी माइनस आर ए। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है इनफाइनाइट शीट के कारण, नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण। अगर कंडक्टिंग होगा तो 2 यहाँ पर नहीं आएगा। तो दो हमारी इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है कि इनफाइनाइट वायर होगा तो एलन की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, अगर इनफाइनाइट शीट होगा तो हमारा आर बी माइनस आर ए। इस टाइप से हमें रिजल्ट फाइंड करना है। अब शीट के ऊपर एक बहुत अच्छा कंपटीशन का न्यूमेरिकल बनता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है ना। अच्छा सा न्यूमेरिकल है क्या, वो न्यूमेरिकल कि एक इनफाइनाइट शीट जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जिसका चार्ज माइनस का क्यू, जिसका मास स्मॉल m, जिसकी डिस्टेंस स्मॉल r। ये एक जो शीट है ना, इसके साथ अगर इसका कोलिजन होगा तो है कोलिजन हमारा हो गया इलास्टिक कोलिजन। और ये सरफेस कौन सी है, फ्रिक्शनलेस। क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि एक इनफाइनाइट शीट दे दी जिसकी चार्ज डेंसिटी हमें सिग्मा दे दी, इसके एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एक नेगेटिव क्यू चार्ज का एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका मास m है। तो एक तो आप खुद सोच के देखो, पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक अट्रैक्शन लगेगा, ये इसकी तरफ भागा आएगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो विदाउट एनी रिपल्सिव फोर्स, कोई भी अपोजिशन फोर्स नहीं लगेगा, या इसके साथ आकर टकरा जाएगा। इलास्टिक कोलिजन है, जिस वेलोसिटी से टकराएगा उसी वेलोसिटी से वापस यहाँ चला जाएगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन होगा तो आके टकराएगा और वापस पहुंच गया अपनी जगह पे। हमें बताना है टाइम पीरियड, क्योंकि यह मोशन रेगुलर होता रहेगा। इस सीट के ऊपर यहाँ एक चार्ज पार्टिकल आके रख दिया तो इसके ऊपर फोर्स लगा, फोर्स लगने के कारण एक्सेलेरेशन हुआ, इसमें एक्सेलेरेशन होने के कारण इसके अंदर वेलोसिटी चेंज होती होती बढ़ती बढ़ती आई, टकरा गया, टकराते ही वापस रिपेल होकर इस साइड चला गया, फिर टकरा जाएगा, फिर चला जाएगा, फिर टकरा जाएगा, फिर चला जाएगा। ये कंडीशन चलती रहेगी इसमें। और हमसे पूछ लिया गया कि टाइम पीरियड बताओ क्या होगा, तो जितना टाइम आने में लगेगा उतना ही तो टाइम जाने में लगेगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फोर्स भी सेम होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। ये अगर नॉन कंडक्टिंग शीट हुई उस केस में सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स किसके बराबर होगा, सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यह फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन के बराबर। तो एक्सेलेरेशन किसके बराबर आया, सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय 2m एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर आया। अब हमारे पास एक्सेलेरेशन आ ही गया, डिस्टेंस हमें दे ही रखी है कि r हमारी डिस्टेंस है, तो जाने तक का टाइम तो निकाल ही सकते हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस है हमारे पास और टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस और टाइम की रिलेशन कौन सी इक्वेशन में होती है, सेकंड इक्वेशन में होती है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर हम देखें तो s कितना है हमारे पास r,
u हमारे पास कितना है 0 है, तो ut हमारे पास 0 आ जाएगा क्योंकि इनिशियली हमने इसको यहाँ पे रखा है। इंटू हाफ a की वैल्यू कितनी है हमारे पास सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाई 2m एप्सिलॉन नॉट इंटू टी स्केयर। तो टी स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई, टी स्केयर की वैल्यू आएगी 2r, 2 इंटू 2 4 ही कर देते हैं, 4m एप्सिलॉन नॉट r डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू क्यू। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ 4m एप्सिलॉन नॉट r डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू क्यू के बराबर आ गई। और हमारा जो टाइम पीरियड कैपिटल टी होगा वह 2t के बराबर होगा। जितना टाइम टकराने में लगेगा उतना ही टाइम टक्कर के वापस जाने में लगेगा। तो इस टाइप के भी कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इसमें आपको सिर्फ एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है, बाकी तो आपका रेक्टिलिनियर मोशन ही है, पूरा का पूरा मोशन इन 1D। वही इक्वेशन यूज किया, बस एक्सेलेरेशन निकाला, एक्सेलेरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स निकाल लिया, फोर्स से हमने एक्सेलेरेशन निकाल लिया। अगर समझ के देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्चुअल है अच्छा सा, तो नीट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सेप्ट भी बनता है। तो एक ये कॉन्सेप्ट भी आप बहुत ध्यान से समझना।